हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों मैथ और रीजनिंग का फाउंडेशन बैच, और आज हम बात करेंगे डे 2 की। और हम लोगों ने पहली क्लास में इंट्रोडक्शन देखा था मैथ्स और रीजनिंग का, किस प्रकार से हम तैयारी करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी तो पहली क्लास है आप लोग देखना, क्योंकि यहाँ पर अब हर कोई चीज़ सीरियल वाइज चलेगी। आप लोगों को बेसिक से मैथ पढ़ाई जा रही है। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी आपका जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा टाइम बाद होगा, मतलब 1-2 महीने का समय आप लोगों के पास है। तो अगर आप लोग लगभग 30-40 क्लास मैथ की अगर देखते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों की मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर हम बात करेंगे ये फाउंडेशन बैच किस किस को कवर करने वाला है। उत्तराखंड के एग्ज़ाम जैसे कि अपर पीसीएस की अगर हम बात करेंगे तो 2 पेपर में से एक पेपर होता है क्वांट्स वाला, एप्टीट्यूड वाला, जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों के लिए ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप लोगों की मैथ अच्छी नहीं है तो आप लोगों का जो जीएस वाला पोर्शन है, जीएस का पेपर पहला होता है, उसको चेक नहीं किया जाता है। इसमें आप लोगों को क्वालिफाइंग होना पड़ता है 150 नंबर में से। तो आप लोगों को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है 150 नंबर के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की मेरिट नहीं डिसाइड होती है 150 में से। फिर भी आप लोगों को सिलेक्शन लेने के लिए, ताकि आप लोगों का जो जीएस वाला पोर्शन है वो चेक हो, तो इसलिए आप लोगों को मैथ अच्छी करनी पड़ती है। इसी प्रकार लोअर पीसीएस में इसका वेटेज बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों की मैथ और रीजनिंग अच्छी है तो आप लोगों का सिलेक्शन होना निश्चित है। आप प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुआ था वहाँ पर जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया उन लोगों से आप पूछ सकते हैं कि कारण क्या था सिलेक्शन नहीं होने का। तो बहुत से बच्चे ये कहेंगे कि सर हमारी मैथ अच्छी नहीं थी, रीजनिंग अच्छी नहीं थी, अगर हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा होता तो शायद हम सिलेक्शन ले पाते, क्योंकि जीएस उनकी अच्छी थी। जीएस में उन लोगों ने पहले से पकड़ मजबूत की थी, लेकिन मैथ और रीजनिंग को हल्के में ले लिया था। आप लोगों को हल्के में नहीं लेना है। ऐसा भी नहीं सोचना है कि पेपर के 10 दिन पहले 15 दिन पहले पढ़ेंगे, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों का एग्ज़ाम निकलेगा। और प्रैक्टिस के लिए आप लोग क्या करें, यहाँ पर तो मैं क्वेश्चन करा ही रहा हूँ, और यहाँ पर इतना संभव नहीं हो पाता कि मैं आप लोगों को एक ही टॉपिक पर 10-10, 15-15 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन कराऊँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, एक बुक ले लेंगे जो कि एक नॉर्मल बुक होगी, बहुत हाई बुक नहीं, हाई लेवल की बुक नहीं लेनी आप लोगों को, बेसिक लेवल की मैथ की बुक ले लेनी है RS अग्रवाल की। तो उसमें से आप लोग क्या करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ उसी को आप घर में जाके प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों आरओ और एआरओ उत्तराखंड में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीएस में प्री लेवल पर, और उसमें से 30 क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों को मैथ के देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार उत्तराखंड डीएलएड जो कि टीचर बनने के लिए है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को, यहाँ पर तो सिलेक्शन डीएलएड में मैथ ही दिलाने वाली है। आप लोगों को ये बात मान के चलो कि अगर आपकी मैथ अच्छी है तभी आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, अन्यथा कहीं पर भी आप लोगों की गुंजाइश सिलेक्शन की है नहीं। मतलब ये मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बोल रहा हूँ कि मैथ आप लोगों को सिलेक्शन दिलाएगी डीएलएड में। तो मैथ और रीजनिंग यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं फाउंडेशन बैच, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पहली क्लास मैंने आप लोगों को करा दी है। इसके साथ ही दोस्तों मुझे ये नहीं पता चल पाता कि आप लोग इनमें से किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आप लोग क्या करने की कोशिश करें, कमेंट बॉक्स में अपना एग्ज़ाम लिखने की कोशिश करें कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे अगर आप लोग डीएलएड के लिए ही इस क्लास को देख रहे हैं तो डीएलएड लिख दें। अगर लोअर पीसीएस या आरओ एआरओ अपर पीसीएस जिसके लिए भी आप लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करना, और साथ में ये भी लिख देना कि आप किस बैकग्राउंड के हैं, आर्ट बैकग्राउंड के हैं या साइंस बैकग्राउंड के, क्योंकि आर्ट वालों को कम समझ में आती है मैथ और रीजनिंग, और साइंस वालों की थोड़ी बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आप आर्ट बैकग्राउंड वाले हैं या साइंस बैकग्राउंड वाले, और इनमें से किस एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, इस बात को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। तभी तो एक माहौल बन पाएगा कि हम किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और स्टूडेंट कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए मेरे से जुड़े हैं, ठीक है ना, ताकि मुझे भी पता चले आप लोगों के बारे में। तो आप लोग बताने की कोशिश करना, और आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट भी बता सकते हैं कि आप लोग कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो इससे इंटरेक्शन है जो कि एक अच्छा होता है। दोस्तों कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था थोड़ा सा नॉर्मल, हम लोगों ने परिभाषाएं देखी थी, प्राकृत संख्या और सम विषम ये सारी चीज़ें देखी थी। हम लोगों ने फिर परिमेय संख्या के बारे में बात की थी।
तो परिमेय संख्या में उसके बाद हम लोगों ने बात की थी भिन्न की दोस्तों, ठीक है ना। हम लोगों ने भिन्न के बारे में बात की थी और भिन्न में हम लोगों ने इसका जोड़ घटाना गुणा भाग सब सीख लिया था किस प्रकार से हम करेंगे, और कुछ क्वेश्चन भी देखे थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अब भिन्न से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आप लोगों को 4-5 भिन्न दे दी जाएगी, उसमें से ये कहा जाएगा कि आरोही क्रम बताओ, इसका आरोही क्रम बताओ और अवरोही क्रम बताओ। इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है। या फिर ये पूछ लिया जाता है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी इनमें से, या फिर सबसे छोटी भिन्न क्या है। ये इस तरीके के प्रश्न यहाँ पर से पूछे जाते हैं जो आज मैं टॉपिक आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आरोही क्रम की अगर हम बात करेंगे तो आरोही क्रम समझ लेते हैं, आरोही क्रम क्या होता है, क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा और मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को बेसिक से कराया जाए। तो मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है इस सेशन को आगे को बढ़ाने की, क्योंकि टाइम बहुत है और हम एग्जाम तक कर ले जाएंगे, इस बात को आप लोग निश्चित हो के देखना। तो आरोही क्रम का अगर हम बात करेंगे दोस्तों, ये होता है बढ़ता क्रम। क्या होता है ये बढ़ता क्रम, या अंग्रेजी में इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं या फिर असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम अंग्रेजी में असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं और अवरोही क्रम को हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। अवरोही क्रम जिसको हम घटता हुआ क्रम बोलते हैं, ठीक है। जैसे बढ़ता हुआ क्रम में 1 2 3 4 5 ये संख्याएं बढ़ रही हैं धीरे धीरे करके, और घटता हुआ क्रम में जैसे 10 9 8 7 6 5, तो ये घटता हुआ क्रम है, ठीक है। अब आप लोगों से भिन्न पूछ ली जाती है और उसमें आरोही और अवरोही क्रम दिखाना पड़ता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन अभी जो पीसीएस का प्री हुआ था दोस्तों, अपर पीसीएस का प्री हुआ था 2021 में, सॉरी 22 में हुआ था आई थिंक, हाँ। तो 21-22 में जब भी हुआ था, मतलब लास्ट वाला पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने से। तो आप लोगों को ये टॉपिक 1 नंबर का प्रश्न देगा, और डीएलएड में भी ये क्वेश्चन आप लोगों से बहुत बार पूछा गया है, तो ये हर किसी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे टाइप फर्स्ट की, पहले टाइप फर्स्ट की। तो टाइप फर्स्ट हम लोग देखेंगे, आप लोग टाइप फर्स्ट में हेडिंग डाल देना, जब हर समान हो। क्या लिखा मैंने, जब हर समान हो। अब इसमें कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं, या फिर क्वेश्चन ही हम कह सकते हैं इसको। जैसे आप लोगों के सामने है 5/7, 9/7, 4/7, 1/7 और 12/7। ये आपके पास भिन्न है, ठीक है। और हर क्या होता है, हर नीचे वाला होता है, ठीक है। हर क्या होता है, नीचे वाला होता है। अब हमको ये बताना है कि इसका आरोही क्रम क्या है। क्वेश्चन इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, इसका आरोही क्रम भी पूछा जा सकता है, अवरोही क्रम भी पूछा जा सकता है, सबसे बड़ी भिन्न भी पूछा जा सकता है इसी प्रश्न में, इसी प्रश्न में सबसे छोटी भिन्न भी पूछा जा सकता है। तो हम इन चारों क्वेश्चन के आंसर इसमें करने वाले हैं दोस्तों। जब भी आप लोगों को इसके नीचे का अंक एक जैसा देखने को मिलेगा, यानी कि हर एक जैसा देखने को मिलेगा, तब आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को ये समझना है, ऊपर वाली संख्याओं को देखना है बस, 5 9 4 1 12। अब इसमें से आप लोगों से अगर पूछ लिया गया है आरोही क्रम, तो आरोही क्रम का मतलब अभी मैंने बताया कि आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। अब बढ़ता हुआ क्रम ऊपर की संख्याओं में हम लोगों ने देखना है सबसे छोटी क्या है। बढ़ता हुआ क्रम मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा है 1/7, 1/7, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है, हर समान है, तो हर समान में ये वाले नियम फॉलो होगा कि हम इसको आरोही क्रम में उसी प्रकार लिखेंगे जैसे हम लिखते हैं। जैसे सबसे छोटी 1 है, उसके बाद 4/7, उसके बाद 5/7, फिर 9/7 और फिर 12/7। तो ये क्या है, इसका आरोही क्रम है, ये हमको देखने को यहाँ पर मिल गया है। अब वैसे अगर जब हमको ये ट्रिक नहीं पता होती है तो बच्चे क्या करते हैं,
हम यहाँ पर इसको इस तरीके से कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। जैसे इसका मतलब क्या है, 5/7 का मतलब क्या है कि 5 में हम लोगों ने 7 की भाग कर दी है। तो 5 में 7 की अगर हम भाग करनी है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो 7×7 49, तो 0.7 इसका आंसर आएगा। इसका आंसर 0.7 आ गया दोस्तों। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अगर 9/7 को लिखने की कोशिश करेंगे तो ये इस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 7 दूना 14, तो 1.2 के समथिंग ये आएगा। तो ऐसा करना हमारे लिए क्या हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मुश्किल नहीं, थोड़ा लेंथी हो जाता है। और लेंथी जब होता है तो हम लोगों को पेपर में समय सीमा भी देखनी पड़ती है। तो आप लोगों को ये जब समझ में आ गया है कि जब हर समान होते हैं हमको सबसे पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, इस तरीके से ऊपर वाले अंश को देखना है और अंश में ही अंदाजा लगाना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, नीचे वाले से फिर कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग ये वाली विधि को अपनाएंगे जब भी आप लोगों के सामने ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। अब आप लोगों से इसी में पूछ दिया जाएगा सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो आप कहेंगे कि 1/7 इसमें सबसे छोटी है और 12/7 इसमें क्या है, बड़ी भिन्न है। ये हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर अवरोही क्रम आप लोगों से पूछा जाएगा इसी प्रश्न का, तो हम क्या कर देंगे, इसको विपरीत कर देंगे। सबसे पहले 12/7, फिर 9/7, यानी कि घटता हुआ क्रम हम कर देंगे 5/7, 4/7 और 1/7। तो ये अवरोही क्रम भी हो गया। अब ये तो था टाइप 1, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे टाइप 2 की दोस्तों। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे टाइप 2 की। टाइप 2 में क्या होता है, देखो आप लोग भी हेडिंग लिखेंगे टाइप 2। और टाइप 2 में क्या है, जब हर असमान हो, यानी कि अब हर क्या है, असमान है, अलग अलग है। लेकिन इसमें आप लोगों को एक कंडीशन और ध्यान में रखनी है कि अंश तथा हर का अंतर सभी में समान हो। इसको हम समझेंगे, आप लोग टेंशन मत लो, मैं क्वेश्चन लाता हूं उसके बाद समझाऊंगा। क्वेश्चन क्या है, देखो 4/5 और फिर है 7/8, फिर है 6/7 और फिर है 5/6। यहाँ पर हम लोगों को ये अब सेकेंड टाइप देखने को मिला है। इस टाइप में हम लोगों ने क्या देखा कि जब हर असमान है, तो अभी हम लोगों ने देखा था इससे पहले वाले में नीचे वाली संख्या एक जैसी थी, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया है, हर असमान हो चुका है, एक जैसा नहीं रहा। जब एक जैसा नहीं रहेगा तो हम वो वाली ट्रिक नहीं अपनाएंगे जो कि हम पहले कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, इसमें दूसरा पॉइंट ये देखेंगे कि अंश तथा हर का अंतर सभी में समान होना चाहिए। अंश तथा हर का अंतर सभी में समान। देखो ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो इनका अंतर एक जैसा होना चाहिए सभी में। तो पहले वाले में अंतर देखो, 4 से 5 में गया यानी कि एक का अंतर, 7 से 8 में आया तो 1 का अंतर, 6 से 7 में आया तो 1 का अंतर, 5 से 6 में आया तो 1 का अंतर, यानी कि हर किसी में हम लोगों को क्या मिला, अंतर एक जैसा देखने को मिला। यानी कि जो हमारा सेकंड टाइप है, और सेकंड टाइप में हम लोगों ने ये जो लिख रखा है इसको ये फॉलो कर रहा है। जब भी इस तरीके से कोई क्वेश्चन को फॉलो करेगा तो हम लोग वहाँ पर क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अगर आरोही क्रम पूछ लिया गया है तब की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भी समझ लो। क्वेश्चन सबसे पहले आरोही क्रम अगर पूछ रहा है आप लोगों से, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन दिख रही है आप लोगों को, 4। ऊपर आप लोगों ने देखना है 4, तो 4/5, उसके बाद 5/6, उसके बाद 6/7 और उसके बाद 7/8। ये क्या हो गया, हमारा आरोही क्रम हो गया।
अब इसमें यही ध्यान में रखना था कि इसका जो हर है वो एक जैसा नहीं रहेगा, लेकिन अंश और हर में एक एक का अंतर है, यानी कि हर अंतर समान है। तो ये है हमारा यहाँ पर आरोही क्रम। इसी में आप लोगों से पूछ लिया जाएगा सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 7/8 इसमें आप लोगों को लिख लेना था। सबसे छोटी संख्या 4/5, और अगर आप लोगों से अवरोही क्रम पूछ लेगा तो हम इसका उल्टा कर देंगे। तो ये बात भी आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग इस बात को गौर से समझने की कोशिश करना। अब कुछ स्टूडेंट के लिए बहुत इजी होगा, लेकिन कुछ के लिए तो ये मतलब नया भी हो सकता है, क्योंकि जिन्होंने अभी तक मैथ नहीं छुई होगी या फिर नहीं देखी होंगी कभी भी, तो उनके लिए थोड़ा सा ये बेसिक सा है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, जब हर असमान है और हर तथा अंश का अंतर भी असमान है, अंतर भी असमान है, तो ये 3 टाइप यहां पर बन गए। तो तीसरा टाइप आप लोग हेडिंग डाल के लिख लो इसको। इसमें हम एक क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन अपर पीसीएस में आया हुआ है, आप लोग इस बात को समझना, ठीक है। ये अपर पीसीएस का क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा था, 2/3, 4/5 और 3/8, 1/2। इसमें क्या कहा था, को घटते हुए क्रम में लिखो, को घटते हुए क्रम में लिखो। ये हमसे कह रहा है कि इसको हमने क्या करना है, घटते हुए क्रम में लिखना है। दोस्तों इसकी 2 विधियां हैं, ठीक है। तो इसमें यहां पर देखेंगे पहले कि जो अभी हम लोगों ने पहले के 2 ट्रिक देखे थे, 2 टाइप देखे थे, क्या उसको फॉलो कर रहा है। सबसे पहले नीचे देखो सब अलग अलग है, 3, 5, 8, 2, यानी कि हर असमान है। अब हम इनका अंतर चेक करेंगे, 2 और 3 का, यहाँ पर 1 का अंतर आ रहा है, 4 और 5 में 1 का अंतर आ रहा है, 3 और 8 में 5 का अंतर आ रहा है, यानी कि अब यहाँ पर हर और अंश का अंतर भी एक जैसा नहीं रहा। तो अब ये टाइप 3 बन गया हमारा, जब हर भी असमान है और इनके बीच का अंतर भी असमान है, यानी कि डिफरेंट है। तब हम क्या करेंगे, तब इसको करने के 2 मेथड हैं, इसको करने के 2 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड हम लोग करने के जा रहे हैं अब। तो सबसे पहले मेथड में क्या है, हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे, हर का एलसीएम। किसका एलसीएम लेंगे दोस्तों, हर का एलसीएम। हर क्या है इसमें, 3, 5, 8 और 2। इन चारों का हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, यानी कि लॉसो ले लेंगे। तो लॉसो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम के लिए आप लोगों ने इस तरीके से बनाया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इनमें डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। तो 2 से 3 में डिवाइड नहीं जाएगा तो हम 3 को ऐसे लिख देंगे, 5 में भी नहीं जाएगा तो ऐसे लिख देंगे, 8 में 2 का भाग 8 में 4 बार चले जाता है और 2 का भाग 2 में 1 बार चला जाता है। अब हम यहाँ पर 3 से भाग दे देते हैं, 3 एकम 3, और 5 में नहीं जाएगा तो 5 को ऐसे लिख देते हैं, 4 में भी नहीं जाएगा, 1 में भी नहीं जाएगा। हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम यहाँ पर एक एक ले आए। तो अब देखो यहाँ पर क्या बचा, 5 और 4, 5 एकम 5, यहाँ पर 1 पहले से था, 4 में हम लोग 5 का डिवाइड नहीं कर सकते, 1। अब यहाँ पर क्या आएगा, 4, और अब देखो सिर्फ 4 बचा है, 1 1, 4 एकम 4 और 1। तो नीचे हमारा उद्देश्य पूरा हो चुका है कि 1 1 1 आ चुका है हर जगह। तो इसका एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, इन सभी को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ गया, 15 15 चौक 60, 60 दूना 120, 120 हमारे पास इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया दोस्तों। तो आप लोगों को ये एलसीएम निकालना आता होगा। अभी हम एलसीएम की क्लास भी देखेंगे, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉसो और मॉसो से
उसके लिए हम अलग से क्लास करेंगे। फिलहाल आप लोग इसको ऐसे समझने की कोशिश करो। तो अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, जो अभी हम लोगों ने एलसीएम निकाला है उस एलसीएम को देखो सबके वहाँ पर हम इक्वल एलसीएम हम लोगों ने कर दिया। एलसीएम हम लोगों ने इसलिए निकाला ताकि हम क्या कर दें, इसका हर समान कर दें, क्योंकि अभी हम लोगों ने हर समान पढ़ा था। हर समान पढ़ा था, नहीं पढ़ा था अभी हम लोगों ने, कि जब हर समान होता है तो हमको करना आसान हो जाता है। तो हमारा उद्देश्य ये था कि इनका हर को एक समान कर दिया जाए। जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने का मतलब ये है कि हम लोगों ने सभी का हर एक जैसा कर दिया, और हर कितना आ गया, अब 120 आ गया। तो 120 इसका भी आ जाएगा, 120 5 इसका भी आ जाएगा, 120 इसका भी आ जाएगा, और 120 इसका भी आ जाएगा। यानी कि हम लोगों ने हर एक जैसे कर दिए 120 120 120। अब हम लोगों ने क्या करना है, 3 की डिवाइड 120 में करनी है। 3 का भाग 120 में करेंगे तो 40 आएगा, और 40 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों 5 की डिवाइड यानी कि 5 से मैं भाग करूंगा 120 में, 120 में अगर मैं भाग करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 24, और इस 24 को मैं 4 से गुणा करूंगा तो 24 चौक 96 होता है, 96 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। अब 8 और 120, इस 8 से 120 में मैं डिवाइड करूंगा तो 15 8 120 होता है, और 15 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 45 हो जाएगा, 15 3 45। इसी प्रकार 2 से मैं 120 में अगर डिवाइड करूंगा तो ये 60 आ जाएगा, और इस 60 से मैं 1 में गुणा करूंगा तो 60 एकम 60 आ जाएगा। तो ये हमारे पास अब नई भिन्न बन के आ गई, जो कि हम लोगों ने क्या कर दिया, हर एक जैसे बना दिए। हर एक जैसे बनाने का मतलब है हम लोगों ने एलसीएम लेना है। जब भी हम हर एक जैसे बनाएंगे सबका एलसीएम ले लेंगे। जब सबका एलसीएम ले लेंगे जो भी एलसीएम आएगा वो सभी का हर बन जाएगा। और जब भी हर एक जैसा होता है तो अभी हम लोगों ने पहले वाला नियम पढ़ा था कि अगर हर एक जैसा है तो अब हम क्या करेंगे, इसको घटते हुए क्रम में लिखना है। तो घटते हुए क्रम में लिखना है मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा वाला लिखेंगे, तो 96/120, और उसके बाद 80/120, उसके बाद 60/120, और उसके बाद 45/120। तो ये हमारे पास घटता हुआ क्रम आ गया। लेकिन क्वेश्चन तो ये था, तो इस क्वेश्चन में 96/120 किसका हम लोगों ने निकाला था, ये यहाँ पर देखो ये 96/120 ये किसका निकला है, ये 4/5 का निकला है, यानी कि इसके नीचे से हम 4/5 लिख देंगे। 80/120 ये किसका निकला है, पहले वाले का निकला है, तो 2/3 कर देंगे। और ये 60/120 किसका निकला है दोस्तों, ये लास्ट वाले का निकला है, यानी कि 1/2 का निकला है। और इसी प्रकार 45/120 किसका निकला है, ये 3/8 वाले का निकला है। तो हम इसको ऐसे कर देंगे। तो अब आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने इसको घटते हुए क्रम में लिख दिया है, 4/5, 2/3, 1/2 और 3/8। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे, और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, और राइट आंसर आप लोगों का ये हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम इसका दूसरा मेथड देखते हैं। आप लोगों को जो भी मेथड समझ में आए उस मेथड को आप लोग कर दे जाना, ठीक है। दूसरा मेथड हम देखते हैं। अब इसका दूसरा मेथड देखते हैं दोस्तों। तो इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ फिर से क्वेश्चन को। 2/3, उसके बाद था 4/5, उसके बाद 3/8 और 1/2। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, अब 2 को एक साथ ले लेंगे। क्या करेंगे, 2 भिन्न को एक साथ ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम 2 और 3 व 4 और 5 को एक साथ ले लेते हैं। इसमें देखेंगे कि छोटा कौन है बड़ा कौन है, ठीक है। इसमें छोटा बड़ा देख लेते हैं कि कौन है। अब बात वही है, इसमें भी हम कैसे पता करेंगे छोटा बड़ा, इसमें हम वैसे करेंगे जैसे अभी हम लोगों ने हर समान बनाए। और हर समान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, देखो इस 5 की गुणा इस 2 में और इस 3 में कर दो, तो 2 की गुणा
5 से भी करनी है, 3 की गुणा भी 5 से कर देनी है। वह 4 और 5, 4 और 5 है तो इसकी गुणा ये, इसकी गुणा 4 में भी कर दो 5 में भी कर दो, यानी कि 3 की गुणा, तो 3 गुणा 4 और 3 गुणा 5। तो ये क्या बन के आ गया मेरे पास, 2 पंजे 10 अपॉन 3 पंजे 15, वह 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो अब हर समान आ गया। आई होप आप लोगों को हर समान बनाना आ चुका होगा। हम लोग हर एक जैसा कैसे बनाएंगे, तो इसमें से मुझे ये बताओ कि अब इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो बड़ा तो हो गया मेरे पास 12/15 और छोटा क्या हो गया 10/15। तो बड़ा क्या हो गया दोस्तों यहाँ पर 12/15, मतलब 12/15 मैंने किसको लिखना है, ये 4/5 वाले को, क्योंकि मैंने इसी को तो बना रखा है 12/15, देखो सेकेंड वाला। तो 4/5 क्या हो गया बड़ा हो गया, और ये 2/3 क्या हो गया इससे छोटा हो गया। तो हम लोगों ने 2 की तुलना तो कर दी। अब हम क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या करना था, घटते हुए क्रम में लिखना था। तो घटते हुए क्रम में तो बड़ा वाला तो मेरे पास आ गया, तो उसके बाद ये वाला छोटा हो गया 2/3। अब हम देखेंगे इससे छोटा कौन सा हो सकता है, तो इसकी तुलना अब हम करेंगे 2/3 की 3/8 से, क्योंकि 4/5 से तो मैंने कर दी। अब हम किससे करेंगे 3/8 से करेंगे। और जब हम इसकी तुलना करेंगे तो ये हर एक जैसे बनाना पड़ेगा, और हर एक जैसा बनाना पड़ेगा तो मैं 8 की गुणा 2 में करूँगा, 8 की गुणा 3 में भी करूँगा। तो 8 दूना 16 और 8 तियाँ 24। इसी प्रकार मैं ये 3 की गुणा इस 3 में भी करूँगा और इस 8 में भी। तो 3 तियाँ 9 और 3 अट्ठा 24। अब मुझे बताओ इन दोनों में से छोटा बड़ा कौन है, तो ये 16/24 बड़ा है और 9/24 छोटा है। यानी कि मेरे को ये समझ में आया कि ये 2/3 बड़ा है और 3/8 छोटा है। यानी कि ये 2/3 से भी छोटा है 3/8। तो मैं यहाँ पर 3/8 इस तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, 3/8 हम लोगों ने लिख दिया। अब देखो अब क्या बचा हमारे पास, अब बचा मेरे पास सबसे छोटा क्या है 3/8, और यहाँ क्या बचा है हमारे पास 1/2। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं 3/8 और 1/2। इसका भिन्न हर एक जैसा बनाएंगे तो 2 की गुणा 3 में भी करेंगे तो 2 तियाँ 6, 2 की गुणा 8 में भी करेंगे तो 2 अट्ठे 16। इसी प्रकार 8 की गुणा 1 में करेंगे तो 8 एकम 8, 8 की गुणा 2 में करेंगे तो 8 दूना 16। इनमें से छोटा बड़ा कौन, तो ये 8/16 क्या है बड़ा है, 8/16 क्या है बड़ा है, और ये 6/16 क्या है छोटा है। यानी कि 1/2, 1/2 तो बड़ा है क्योंकि ये बाद वाला है देखो, और 3/8 क्या है छोटा है, 3/8 छोटा है। तो 3/8 1/2 से भी छोटा है और 2/3 से भी छोटा है। तो अब हम यहाँ पर कंफ्यूज हो गए कि 3/8 से पहले 1/2 आएगा या 2/3। तो इसमें भी हम लोग चेक कर लेते हैं अलग से। तो 1/2 और 2/3 में हम लोग चेक कर लेते हैं कि दोनों में से बड़ा कौन है, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें अगर हम करेंगे इसकी गुणा यहाँ कर देंगे, इसकी गुणा यहाँ करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। इस 2 की गुणा अब ऊपर नीचे कर दो दूसरी वाली भिन्न की, तो 2 दूना 4 और 2 तियाँ 6। कौन बड़ा है 4/6 बड़ा है। तो यानी कि मेरे को ये समझ में आ गया कि 2/3 क्या है बड़ा है और 1/2 क्या है छोटा है। तो 1/2 क्या हो गया मेरे पास छोटा आ गया और 2/3 बड़ा आ गया। तो 2/3 से भी छोटा क्या है, 2/3 से छोटा क्या है 1/2। अब मैं इसमें रख दूंगा इसको 4/5, फिर उसके बाद मैं 2/3 लिखूंगा, और 2/3 के बाद 1/2 और 1/2 के बाद 3/8। तो ये मेरे पास आ गया है हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि हमारे पास ये घटता हुआ क्रम क्या है। इसी में आप लोगों से पूछ लिया जाएगा सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा 3/8, सबसे बड़ा 4/5। तो ये आप लोगों का आंसर आ गया है। आई होप यहाँ पर आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी डाउट अब नहीं होना चाहिए आई थिंक।
बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों 2/3, 4/5 और 7/11। इसमें आप लोगों को ये बताना है कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी भिन्न क्या है ये हमको बतानी है। इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो इसमें हमारे पास वाला लॉजिक भी नहीं लग रहा कि नीचे से हर एक जैसा है, और दूसरा वाला लॉजिक देखने की कोशिश करेंगे। एक का अंतर है यहाँ पर, एक का अंतर यहाँ पर, 4 का अंतर है, तो हर और अंश का अंतर भी असमान है। तो अब हमारे पास ये टाइप 3 वाला क्वेश्चन बन गया है। टाइप 3 वाला क्वेश्चन बन गया तो हम क्या करेंगे, इनका हर एक जैसा बनाएंगे। जब भी हर एक जैसा नहीं होगा तो हम एक जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक जैसा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम। 3, 5 और 11 का एलसीएम अगर हम लेंगे दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 पंजे 15, 15 गुणा 11 तो ये 165 आ गया। 165 इसका एलसीएम आ गया, तो 165 में यहाँ पर लिख दूंगा तीनों के, यहाँ पर भी 165 लिख दूंगा और यहाँ पर भी 165 लिख दूंगा। तो हर अब एक जैसे हो गए। अब इसमें क्या करना है, 3 से 165 में डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 से 165 में डिवाइड करूंगा तो ये 55 आ जाएगा, और 55 की गुणा में 2 में करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 55 दूना 110। ठीक है, तो ये पहली भिन्न आ गई हमारे पास। 5 की भाग 165 में करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 33, और 33 की मैं गुणा कर दूंगा 4 में तो ये कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 132 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 11 की भाग इसमें करूंगा तो ये 15 आ जाएगा, और 15 की गुणा में 7 में करूंगा तो 15 सत्ते 105 आ जाएगा। तो 105 यहाँ पर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो आप लोग जैसे कि देख रहे होंगे कि 132/165 ये बड़ी भिन्न है, और 105/165 ये छोटी भिन्न है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए है, और क्वेश्चन क्या है, 3/7, 5/11 और 6/13 में आप लोगों को ये बताना है कि इसमें से बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है, बड़ी भिन्न कौन सी, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। और आंसर मैं बता देता हूँ, 6/13 बड़ी भिन्न है इसमें। और ये बड़ी भिन्न कैसे आई, आप लोग इसको खुद करना। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि कैसे करना है, टेलीग्राम चैनल में आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आप लोगों को आंसर करने की कोशिश करूँगा, या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।